गुड इवनिंग फ्रेंड्स। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दशहरा जा चुका है। आप हमारी वीडियो का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हमें आपके मैसेजेस, ईमेल्स, फोन से पता लग चुका है। लेकिन मित्रों, खेद का विषय है कि हम बहुत ज्यादा व्यस्त थे। दरअसल में क्या है कि आप लोगों का कल्याण करने के साथ साथ हम जो है हमारा भी कल्याण करने में लगे रहते हैं। हमारे भी कुछ एक दो पर्सनल सर्विस मैटर्स के ही प्रकरण जो है वो माननीय ट्रिब्यूनल, माननीय हाईकोर्ट, यहाँ तक चल रहे हैं। और देखिए, हम भी आपकी तरह से काफी कर्मठ व्यक्तित्व के धनी हैं। आप लोग तो कम कर्मठ हैं। हम इतने कर्मठ हैं कि ट्रिब्यूनल जो है हमारे केस को 3 साल से लटका के और बैठे हुए थे। तो हम माननीय सुप्रीम कोर्ट तक में चले गए और माननीय सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शंस दिलवा दिए कि एक निर्धारित अवधि में द केस मस्ट बी फाइनलाइज। तो ये एक जीवट होता है। हम चाहते हैं कि आप भी उसी जीवट से जो है वो संघर्ष करें। और जहां हम संघर्ष करते हैं, निश्चित रूप से मित्रों, सफलता की जो राह है वो बहुत ईजी हो जाती है और आप सफलता के कदम पर प्रशस्त होते हुए चले जाते हो। बस आप में केवल कुछ कर गुजरने की क्षमता होनी चाहिए। बाधाओं को चीर वीर तू बढ़ता चल। एक हिंदी में कहावत, एक कविता पढ़ा करते थे हम। कहावत नहीं, कविता। बाधाओं को चीर वीर तू बढ़ता चल, संकट में रहे धीर वीर तू बढ़ता चल बढ़ता चल। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। खम ठोक खेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। तो हमको अपनी बुलंदियों को प्राप्त करना है। अब हम चूंकि हमारे जो प्रिय विद्यार्थी हैं, एनटीटी एनटीटी के बारे में आज का वीडियो जो है वो समर्पित होगा। देखिए मित्रों, हम एनटीटी वालों को बहुत पहले से कहते आ रहे थे। बहुत समय से हम कह रहे हैं। जब आपका सिंगल बेंच का जब फैसला आया था, तभी से हम आपको कह रहे थे कि आप कंटेम्प्ट लगा दीजिए। इमीडिएटली अगर आप कंटेम्प्ट लगा देते तो निश्चित रूप से हमको और आपको ये दिन देखने को नहीं मिलता। क्योंकि कंटेम्प्ट से एक प्रेशर आता, लेकिन नन ऑफ यू कम फॉरवर्ड। अब सिग्नेचर करने के लिए तो आपको ही आना पड़ता, क्योंकि ग्रीन पेपर पे सिग्नेचर होते हैं। उसी तरह से एक रिट, छोटी सी रिट पिटिशन तैयार की जाती है और तब जाकर के हम आपका केस दायर कर देते। कई लोगों ने हमसे कंटेम्प्ट नोटिस दिलवाए, लेकिन उसके बाद में नोटिस तामील होने के बावजूद भी किसी ने आकर के और हमसे दोबारा से कांटेक्ट नहीं किया। हमसे ही नहीं, बाकी जगह कांटेक्ट किया, बाकी लोगों ने, कई लोगों ने उनको गुमराह कर दिया। अभी 4 कैंडिडेट हमारे पास में आए थे कि फला आदमी ने कंटेम्प्ट लगा दिया है, नोटिस जारी हो गए हैं। बाद में हमने उनकी थोड़ी और रिसर्च करी, एनालिसिस किया, तो उन्हीं के मुंह से निकला कि केवल जो है डिपार्टमेंट को लीगल नोटिस भेजे हैं। लीगल नोटिस, और उसके भी कितने, 500 रुपए एक लीगल नोटिस के ले लिए। मित्रों, ये तो काम हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। कितने लोगों को हमने ऐसे नोटिस एक एक डेट पढ़ने की जगह फ्री ऑफ कॉस्ट बना के, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट है केवल जो है पब्लिक सेवा करना, आप लोगों का मनोबल बढ़ाना और आप लोगों को ये जो संकट की घड़ियां आती हैं उनसे निकालना। ये नहीं कि हमने एक पेज टाइप कर दिया, एक पेज आपको दे दिया तो हम आप जो है हम आपसे 500 रुपए ले लेंगे, 1000 रुपए ले लेंगे। ऐसे लोगों को भी नहीं करना चाहिए। इस चैनल के माध्यम से, इस फोरम के माध्यम से मैं हमारे जो बाकी लोग हैं, इस तरह के जो बिजनेस में हैं, इस तरह के प्रोफेशन में हैं, या इस तरह से सामाजिक कार्य करते हैं, तो एक जो निर्धारित सीमा होती है उस तक ही हमको, उसके बियॉन्ड हमको जाना नहीं चाहिए। क्योंकि ऊपर वाला सबसे महान है। वो सब देखता है कि कौन, जितना जितना पारिश्रमिक करो उतना ही जो है आपको पेमेंट लेना का हक है, इससे ज्यादा नहीं। इसलिए आप आइए, ये लीगल नोटिस और छोटे मोटे नोटिस, छोटी मोटी एप्लीकेशन हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बनाते हैं। आ जाइए, हम आपको, आप अपना पोस्ट ले जा करके लिफाफे में डाल करके पोस्ट कर देना, बस पोस्टल चार्ज आप लोग वहन कर लेना। आई विल डिक्टेट, आई विल टाइप, आई विल डू ईच एंड एवरीथिंग। अब एनटीटी की जो अभ्यर्थी हैं, ये तो ये बात हो गई। जम्मू कश्मीर वालों की जहां तक बात है, अभी तक किसी ने कोई रिव्यू नहीं लगाया है। सब गुमराह कर रहे हैं कि रिव्यू लगा दिया, ये लगा दिया, नोटिस जारी हो गई, नथिंग हैज बीन डन। एनसीटी वाला भी कोई आकर के और किसी ने भी जो है डबल डिविजनल बेंच है, जो डबल बेंच में, डिविजनल बेंच में जाकर के किसी ने भी कोई रिट जो है दायर नहीं करी है। अब रही बात जो है एनसीटीई वालों की। एनसीटी वालों का मित्रों ऐसा है, 11 तारीख को आपका केस लिस्टेड था ऑनलाइन, लेकिन खुदा न खास्ता उस पर जो है कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। और अब समीकरण देखिए, कहते हैं ना, जो कुछ होता है वो अच्छा होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये गीता का एक बड़ा गूढ़ रहस्य है। जो हुआ वो भी अच्छा हुआ, और जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। इस थ्योरी पर चलिए।
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फले हेतुर्भुः माते संगोष्ठत्वे कर्मणि। ये गीता का रहस्य है, ये गीता का ज्ञान है। इसलिए जो कुछ हुआ बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि पहले एक बार आपको ध्यान है, पहले एक बेंच आई थी बहुत अच्छी। देखिए हम ये नहीं कहते किसी बेंच की हम बुराई करते हैं, लेकिन कुछ ह्यूमिनिटी होती है, कुछ लोग बहुत डेप्थ में जाते हैं, कुछ लोग एक एक चीज को सुनते हैं, कई लोग सब सुपरफिशियल सुन करके और लीगल पॉइंट्स को, लीगल एस्पेक्ट्स को देख करके और बिना मेरिट पे डिसाइड करे, वो मैकेनिकल मैनर में कई जजेस भी जजमेंट पास कर देते हैं। ये तो अपना अपना व्यक्तित्व है, अपने अपना वो है, धर्म कर्म है। तो अभी आप चिंता न करें, पहले एक बेंच बहुत अच्छी आई थी, सुनती थी, और अभी ईश्वर की कृपा से शायद ऐसा ही होने वाला है वापस। आज मैं समझता हूँ कि नए जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने आज शायद ज्वाइन कर लिया है, 14 तारीख है आज, ही हैज जॉइंड रिज्यूम टुडे। और अब जो है कुछ रोस्टर भी परिवर्तित होंगे जजेज के जो हैं, और बेंच में का भी गठन होगा निश्चित रूप से 1 वीक के भीतर भीतर, कुछ न कुछ होगा 1-2 वीक में, क्योंकि सिस्टम चेंज होता है तो नेचुरली। और काफी दिन से यहाँ पर रोस्टर प्रणाली जो चल रही है उसमें कुछ चेंज भी नहीं आए हैं। कुछ अधिवक्ता गणों ने भी जो है रोस्टर में चेंज करने की गुजारिश की हुई है, रिप्रेजेंटेशन दिए हुए हैं, हमने एक रोज पेपर में पढ़ा था। तो मैं समझता हूँ कि अब जो बेंच बनेगी वो आपके प्रकरण के लिए बहुत अच्छी बनेगी। और डिविजनल जो बेंच है, खंडपीठ, खंडपीठ निश्चित रूप से आपके प्रकरण को बारीकी से सुनेगी। चेतन दापला वाला जो केस है उसकी, और अभी 2, 4, 5, 10 दिन में हम तो यही चाहते हैं कि भले ही 15 दिन डिले हो जाए, दिवाली के बाद में आपके केस की सुनवाई हो जाए, लेकिन हमारा अंतर आत्मा का जो कहना है वो यही है कि अब ये प्रकरण जो है अच्छी बेंच में सुना जाए, भले ही डिले हो जाए। और नई जो नया जो रोस्टर आ जाएगा, जजेज का एक रोस्टर होता है मित्रों, रोस्टर का मतलब होता है जैसे ड्यूटी लिस्ट होती है ना, आपके स्कूल टीचर्स की, प्रधानाध्यापक की ड्यूटी रहेगी, कर्मचारी की ड्यूटी रहेगी, पियोन की ड्यूटी रहेगी, क्लर्क की ड्यूटी रहेगी, इसी प्रकार से जजेज का भी रोस्टर होता है कि कौन क्रिमिनल मैटर्स को सुनेंगे, कौन सर्विस मैटर्स को सुनेंगे, कौन जो है भ्रष्टाचार वाले मुद्दों को सुनेंगे, कौन कैट के मैटर्स को सुनेंगे, कौन जो है स्टेट गवर्नमेंट के ये जो भी इनकम टैक्स के मैटर्स होते हैं, कुछ लैंड रिफॉर्म्स के मैटर होते हैं, कुछ लाइक दैट, उपभोक्ता कंज्यूमर फॉर्म के कुछ केसेज होते हैं लाइक दैट। तो इनके भी एक रोस्टर प्रणाली होती है। अब वो रोस्टर प्रणाली में निश्चित रूप से तो कुछ चेंजेज आएगा, तो अवश्य ही जो है अच्छी बेंच बनेगी, और अच्छी बेंच में आपका केस जो है वो जाएगा। तो मैं समझता हूँ डीबी में जल्दी डेट मिलके और आपके केस की सुनवाई होगी। हाँ, निश्चित रूप से अब तो दिवाली के बाद ही डेट लगेगी, ये तो तय मान के चलिएगा। लेकिन ये पक्का है कि अब जो कुछ होगा बहुत अच्छा होगा। आप उम्मीद के साथ जिए, उम्मीद रखिएगा, और निश्चित रूप से मैं नहीं समझता कि जो सिंगल बेंच का जो फैसला है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होगा, क्योंकि बहुत अच्छा एनसीटी तीनों चारों कंडीशंस आप बहुत अच्छे प्रकार से फुलफिल कर रहे हैं। इसलिए आपको निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम खेद प्रकट करते हैं कि हमने 3-4 दिन से आप लोगों को काफी तड़पाया, क्योंकि हम व्यस्त थे। आप लोग चाहते थे, कई बार तो हमने फोन भी नहीं उठाया, और एक दो को उठाया भी तो हमने व्यस्तता कह करके और फोन कट कर दिया। लेकिन आज हमें फुर्सत, अभी भी हम व्यस्त हैं, लेकिन अभी हम 28 तारीख तक व्यस्त हैं, लेकिन कोई नहीं, आपके लिए हम वीडियो बना रहे हैं। यही हमने सोचा कि एक फिक्स टाइम है, अभी जो है पूजा पाठ करने के बाद में हम तत्काल आपको वीडियो डाल रहे हैं, ताकि आप लोग संतुष्ट रहें। हाँ मित्रों, ये पक्का है कि आप लोग अब कंटेंट, कुछ लोग कहते हैं कंटेंट लगाएंगे, देखिए अब कंटेंट लगाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कंटेंट तो उसी वक्त होता है जब निर्धारित समय में कोई काम नहीं हो रहा होता है। अब तो आप भगवान का शुक्रगुजार है कि डिविजनल बेंच बैठ जाए और बैठ करके आपके केस की फाइनली सुनवाई कर दे। हाँ, किसी को अगर नई पिटिशन दायर करनी है तो निश्चित रूप से आ जाए, क्योंकि यदि आप डिविजनल बेंच में जीत जाते हैं तो गवर्नमेंट क्या प्ली लेगी कि हम तो उन्हीं लोगों को जॉब देंगे जो ऑलरेडी हाई कोर्ट की रिट में है। तो आप लोग भी अपना लगा दीजिए, रिट लगा सकते हो आकर के, 2-2, 3-3, 4 के ग्रुप में लगाओगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। उसमें आपकी फीस वगैरह जो है या खर्चा भी जो है कम आता है, पेपर्स बुक जो बनती है वो भी स्मॉल बन जाती है, केवल डॉक्यूमेंट्स आपके भर लगते हैं इंडिविजुअल कैंडिडेट्स के। सो यू कैन फाइल रिट्स, ताकि जो डीबी का फैसला आएगा उस फैसले को लेकर के और हम जो है आपके केस में लगा देंगे, और नेक्स्ट डेट पे जो भी सुनवाई होगी बिना किसी नोटिस के वो फैसला, केवल आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा कोर्ट के माध्यम से कि भाई ये एनसीटी का सर्टिफिकेट है, 2 वर्षीय डिप्लोमा है, और ये एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्था का प्रमाण पत्र है, जो 2 पन्ने की एक चिट्ठी रीजनल डायरेक्टर ने जारी की हुई है। दैट्स ऑल। हमारे पास बहुत सी रिट है जिन पर अभी तक कोई कहा। हाँ, हमारे जो नई रिट्स वाले कैंडिडेट हैं उनको हम बताना चाहेंगे। कुछ कैंडिडेट दिल्ली से है, एक जो है सीकर से, जोधपुर से, इस तरह से हैं, झुंझुनू से कई कैंडिडेट्स हैं हमारे। तो हम आप उनको बताना चाहेंगे कि आपकी जो रिट्स हैं अभी वो एज इट इज हाई कोर्ट में, उनमें डिफेक्ट वगैरह सब दूर हो गए हैं, वो किसी भी डेट पे लगने के लिए रेडी बैठी हुई हैं। लेकिन अभी हम जो है उनको लगवाना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि डीबी का फैसला आ जाए,
अननेसेसरी नोटिस जारी होगा, फिर वो जवाब दिया जाएगा, जवाब पे फिर जवाब दिया जाएगा, फिर कहीं कोई पेचीदगी जो है वो पैदा नहीं हो जाए। इसलिए हम नहीं चाहते कि कोई पेचीदगी पैदा हो, क्योंकि पका पकाया मसाला जब चेतन डाटला के केस में माननीय हाईकोर्ट के सामने जब रखा हुआ है, तो उसका जो फैसला आएगा उस फैसले को हम लगा करके चिपका करके और आपके केस में फाइल कर देंगे। फाइल करके डेट लेंगे, डेट लेकर के और वो फैसला आपके ऊपर लागू करवा देंगे। इसलिए आपको चिंता करने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, नए रिट कैंडिडेट जो है दायर कर सकते हैं, अभी भी चांस है और करनी भी चाहिए, क्योंकि फिर आप दायर करोगे, फिर 6 महीने बाद में नंबर आएगा, फिर उसमें डिफेक्ट दूर होंगे। ये इस प्रक्रिया से आप गुजर ले तो कोई ज्यादा बुराई वाली बात इसमें नहीं है, क्योंकि फैसला जो सिंगल बेंच का फैसला है, दैट इज वेरी पावरफुल फैसला। इट सीम्स दैट देयर विल बी नो चेंज एट ऑल। आई थिंक सो, आई फील लाइक दैट। आगे तो माननीय ट्रिब्यूनल भगवान के रूप में होते हैं, इसलिए हम उनमें भगवान के ये मान के चलते हैं कि जो फैसला आ रहा है वो ऊपर गॉड का है, गॉड गिफ्टेड माई लॉर्ड, इसीलिए उनको माई लॉर्ड कहा जाता है। एनीवे, राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज की जो कैंडिडेट्स हैं, विज्ञप्ति निश्चित रूप से आएगी दिसंबर से पहले। मैं समझता हूँ कि विज्ञप्ति आ जाएगी और एग्जाम भी हो जानी चाहिए दिसंबर जनवरी की। तो मेन एग्जाम के साथ साथ प्री और इंटरव्यू की तैयारी करिए। सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन हो चुकी है। ऑल द बेस्ट फॉर द मेन एग्जामिनेशन। इंटरव्यू इसका जो रिजल्ट होगा इंटरव्यू के लिए, मैं समझता हूँ दिसंबर के या जनवरी के पहले वीक में रिजल्ट आ जाएगा और आप तैयारी करिएगा। आरएस के इंटरव्यू शुरू होने वाले हैं, बी वेरी हैप्पी, बी कूल। फर्स्ट ग्रेड टीचर्स वगैरह के एग्जाम सभी चल रहे हैं, कुछ पेपर्स आज भी थे, इसलिए बी हैप्पी, बढ़िया तैयारी करिए, मेरा आपको यही कहना है। और किसी प्रकार का मानसिक प्रेशर मत झेलिए, शरीर को फिट रखिए। जब शरीर अच्छा, कहते हैं ना, स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ शरीर रहता है, तो इसका वाइस वर्षा भी यही होता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क भी निवास करता है। भरपूर खाइए, हेल्दी रहिए, हेल्दी डाइट लीजिए, पानी खूब पीजिएगा और ऑलवेज बी हैप्पी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करते हैं तो क्या होता है, उससे संख्या बढ़ती है, लोगों की संख्या बढ़ती है, तो इसका जो उद्देश्य है वो पूरा होता है। काफी लोग इसे जुड़ जाते हैं, सभी लोगों को ज्ञान मिल जाता है और हमारे लिए भी आप शुभचिंतक हैं, हम भी आपके लिए शुभचिंतक हैं। कृपया वीडियो को पूरा देखा करें। पूरा देखने से क्या होता है कि जो है हमारा हमारा भी उत्साहवर्धन होता है और लोगों को भी सही जानकारी आपको मिल जाती है। हम किसी को चीट नहीं करते हैं, हम जो बात होती है वो दिल की बात दिल में नहीं रखते हैं, साफ कह देते हैं। साफ कहना, सुखी रहना, दैट इज द फंडामेंटल थिंग ऑफ माई लाइफ। सो मैं आपसे भी यही कहूंगा, हर हर क्षेत्र में आप ईमानदार रहें, भगवान के ऊपर भरोसा रहें। बाकी संकट तो आते रहते हैं, संकट मोचक हनुमान जी हैं, अवश्य अपना बेड़ा पार करेंगे। और दिवाली आ रही है, खूब दिवाली बनाइए इस बार, पटाखे फोड़िए, बरसात बहुत अच्छी हो चुकी है, तो आप भी अपने जीवन में बरसात के रंग में रंगे रहिए। साफ सफाई का ध्यान रखिएगा, अपने शरीर की सफाई रखिएगा, अपने घर की आसपास सब जगह सफाई रखिए। बरसात काफी हुई है, तो चिड़ियाओं के घोंसले वगैरह जो है उनको आप हटा दीजिए। आप इस समय उनमें दवा छिड़क दीजिए। गंदा पानी जो इकट्ठा हो गया है परिंदों में, इन सबको फेंकिए दूर और उनमें नया पानी भरिएगा। दैट इज द फंडामेंटल थिंग ऑफ द लाइफ। बी हैप्पी, बी कूल एंड बी एनर्जेटिक आल्सो। फिजिकली फिट, mentally alert and spiritually high. That should be the fundamental thing of the life. Take care. Bye bye. See you very soon.